सरकार 1 रुपए भेजती है, लोगों तक 15 पैसे पहुंचते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का ये भाषण एक बार फिर छत्तीसगढ़ की सियासत में गूंज रहा है, लेकिन ये कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी कहती नजर आ रही है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि प्रदेश में केंद्र सरकार के खजाने को छत्तीसगढ़ सरकार नुकसान पहुंचा रही है। पहले 1 रुपया आता था तो 1 ही रुपए खर्च होता था, लेकिन अब सरकार में पारदर्शिता नहीं बची है। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार का हमेशा रोना गाना, हमेशा हर चीज के ऊपर में आपत्ति करना, केंद्र सरकार के ऊपर में आरोप लगाना, इतने पैसे मिलने के बाद भी राज्य में डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है। मनमोहन सरकार के जमाने में से 3 गुना, 3.5 गुना, 4 गुना तक पैसा मिल रहा है। तो भूपेश बघेल की सरकार का एकमात्र उद्देश्य, ये पहली सरकार होगी जो सरकार के खजाने को नुकसान पहुंचाकर और अपने स्वयं के खजाने को, कांग्रेस पार्टी के खजाने को भरने का काम कर रही है। बीजेपी इस तरह के बयान से सत्ताधारी कांग्रेस पर हमलावर है और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ने भी इस बयान को आड़े हाथों लिया और पलटवार करते हुए 15 साल का कार्यकाल याद दिलाया, तो वहीं चुनाव को लेकर तंज कस दिया। भारतीय जनता पार्टी के अपने 15 साल के कार्यकाल की बात आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप लोगों ने देखा होगा 15 साल में छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति बना के रख दी है, और इसका निर्णय तो जनता करती है। कौन कैसा काम कर रहा है वो निर्णय करने का काम बृजमोहन अग्रवाल का नहीं है, वो काम हमारी छत्तीसगढ़ की जनता का है। और उन्होंने 2018 के चुनाव में उनको बताया है, और 2023 और 2024 के चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कैसा काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है वो बताएंगे। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा सिर चढ़कर बोलने लगा है। विपक्ष जहां पाई पाई का हिसाब पूछ रहा है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी शासन की पुरानी फाइलें खंगाल रही है। जाहिर है कि साल चुनावी है और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज होने लगी है, लेकिन इस पाई पाई की लड़ाई में किसका पलड़ा भारी होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और हमारा आज का मुद्दा है पाई पाई की लड़ाई। छत्तीसगढ़ की सियासत में अब हिसाब मांगा जा रहा है। विपक्ष में बैठी सरकार की अगर बात की जाए तो वही कांग्रेस भी 15 साल की बीजेपी सरकार पर सवाल पूछ रही है। क्या है भ्रष्टाचार को लेकर रणनीति और क्या सियासत के मायने हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बिना देर के जल्दी से राजनीतिक मेहमानों का आपसे परिचय करवा देते हैं। आज चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे कांग्रेस की तरफ से नितिन भंसाली, बीजेपी की तरफ से पक्ष रखेंगे राजू चक्रवर्ती जी, और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बीजेपी का रुख मैं यहाँ पर करना चाहूंगी। आप सभी का स्वागत भी यहाँ पर करती हूँ। तो चलिए बीजेपी के पास चलते हैं। देखिए, कल तक हम देख रहे थे कि हिंदुत्व पर लड़ाई चल रही थी, उस पर सियासत देखने को मिल रही थी, और आज भ्रष्टाचार का मुद्दा यहाँ पर उठा है। 85 का बयान आखिर बीजेपी को आज क्यों याद आया? गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने दुख व्यक्त किया था कि मैं राज्यों को 1 रुपए भेजता हूं, तो वो रुपए 15 पैसे ही खर्च होते हैं, बाकी 85% पैसे पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। वो तो ठीक है, अभी नरेंद्र मोदी जी ने डायरेक्ट स्कीम लाया, जो खातेदारियों है उनके पास सीधे पहुंचता है। लेकिन कांग्रेस शासन ने राजीव जी के उस वाक्य को शिरोधार्य किया और चरितार्थ कर दिया। छोटे से बच्चे का जो भोजन होता है, रेडी टू ईट, वहां से शुरू करते हैं। भ्रष्टाचार के बदबूदार मैला जो तालाब है वो वहां से शुरू होती है। ये पहली ऐसी सरकार है, न भूतो न भविष्यति, कि जो अपने जो राजस्व आना चाहिए था, जो हालांकि इन्होंने कहा था कि शराबबंदी करेंगे, शराबबंदी नहीं की, उस पर भी उन्होंने डकैती कर दी और 2000 करोड़ रुपए वो गायब हो गए। अब खोज रहे हैं कहाँ गया वो 2000 करोड़ रुपए। अगर आप देखेंगे 2 लाख जो लीटर शराब पिछले बार बेचे थे, तो इस बार 10 लाख, यानी 5 गुना की वृद्धि हो गई अचानक। तो ये सारे तथ्य, जो खनिज का जो कोयले की रॉयल्टी होती है वो ऑनलाइन था, उसे ऑफलाइन कर दिया। तो भ्रष्टाचार की जो महागंदगी है वो कांग्रेस पार्टी ने चरितार्थ कर दिया। इतनी दुख की बात है ऋतु जी कि सरकार चाहती कि हमारा राजस्व बढ़े, उस राजस्व पे उन्होंने डकैती कर दी और जो वंचित लोगों को और वंचित कर दिया। अमृत मिशन का जो पैसा केंद्र ने भेजा था उसे लैप्स करना पड़ा, क्योंकि इतने भ्रष्टाचार हुए कि दोबारा आज
जब चुनाव सर पर है, लोगों के फिर से गड्ढे हो रहे हैं, पूरे रायपुर, पूरे छत्तीसगढ़ को गड्ढापुर बना दिया। तो कोई भी स्थान हो रितु जी, चाहे रेडी टू ईट की बात हो वहां भ्रष्टाचार, ये गौठान और गौमूत्र की बात करते हैं वहां महाभ्रष्टाचार, शराब की बात करते हैं वहां भ्रष्टाचार, जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड होता है डीएमएफ, उसमें महाघोटाला। ये तो उनके विधायक और मंत्री कहते हैं। मोहन मरकाम जी, माननीय कांग्रेस अध्यक्ष, कहते हैं कि डीएमएफ का भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा, विधानसभा में उन्होंने ऑफिशियली कहा। तो देखिए रितु जी, इसलिए कहा क्यों जनता पार्टी के शासनकाल में वो डीएमएफ का घोटाला हुआ था जो मोहन मरकाम जी ने विधानसभा में उठाया था। दिग्भ्रमित मत कीजिए। मैं बोलूंगा, आप चुप रहिए, आप बोलेंगे, आपको भी मौका मिलेगा, आपके पास में आऊंगी। चक्रवर्ती जी अपनी बात रखिए जल्दी से। ये नुक्कड़ सवार वंशाली जी, मैं आपके पास आऊंगी। 2004 में बताइए, चक्रवर्ती जी को अपनी बात रखने दीजिए। ये विधानसभा में जो मोहन मरकाम के बारे में आप बोल रहे हैं, आप लोग शांत नहीं होंगे तो डिबेट नहीं हो पाएगी। भंसाली जी, चक्रवर्ती जी को अपनी बात रखने दीजिए, आपको भी मौका मिलेगा बात रखने का। रितु जी, और कांग्रेस के बंधु मुझे बोलने नहीं देना चाहते क्योंकि वो चक्रवर्ती जी जल्दी से कुछ सेकंड्स में रखिए अपनी बात, उसके बाद भंसाली जी के पास में जाऊंगी। कुछ जी, तो रितु जी, मैं ये कह रहा था, प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार, अप्रत्यक्ष भ्रष्टाचार, अंदर से भ्रष्टाचार, बाहर से भ्रष्टाचार, अप्रत्यक्ष भ्रष्टाचार, ये सरकार ने रिकॉर्ड बना दिया महाभ्रष्टाचार का, चारा घोटाले के तर्ज पर। कि चक्रवर्ती जी की भ्रष्टाचार का आप लोगों ने महा रिकॉर्ड बना दिया है और ये भी आरोप आप पर लगा रहे हैं कि भाई आप लोग जो सरकार का पैसा है सरकारी खजाने को आप लोग भर रहे हैं। भंसाली जी, भंसाली जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए। चक्रवर्ती जी को आपने सुना होगा, भ्रष्टाचार का महा रिकॉर्ड आपकी सरकार बना रही है, वो ये आरोप आप पर लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकारी खजाना भरने में आप लोग लगे हुए हैं। देखिए, हाल ही में कर्नाटक में बजरंग बली की गदा इनके 40% भ्रष्टाचार को पड़ी है, और छत्तीसगढ़ में जो 15 साल इन्होंने शासन चलाया, डॉक्टर रमन सिंह ने इनके रायगढ़ की कार्य समिति की बैठक में बोला था ऋतु, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने, कि 1 साल कमीशन लेना बंद कर दो, 15 से 20 साल हमारी सरकार आएगी। इतना बड़ा खुद स्वयं मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ये बात रायगढ़ में बोली थी। और इसका ये चुनाव में 15 साल सरकार में रहे, भंसाली जी को बोलने दीजिए, भंसाली जी को बोलने दीजिए, उसके बाद दोबारा मैं आपके पास आऊंगी। भंसाली जी, 14 सीटों में। भंसाली जी रखिए तो ये जो बात कर रहे थे, जहां से इन्होंने बात शुरू की, तो ये भ्रष्टाचार, बस मैं इतना ही सुन रहा था। तो जिन लोगों का पूरा कैरियर ही भ्रष्टाचार में डूबा हो, जिन्होंने वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का चश्मा, एक रमन का चश्मा निकला था, आपको मैं बता दूं 2018 के चुनाव में, उसमें वो रमन सिंह जो व्यक्ति पहनता था वही दिखता था। तो ये अभी रमन का चश्मा पहन के बातें कर रहे हैं। और डीएमएफ की जो बात हुई है ऋतु, डीएमएफ की जो बात हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आपका कमेंट मिलूंगी, लेकिन अगर इस तरीके से आप लोग करेंगे तो डिबेट नहीं हो पाएगी, फिर दोनों को ही बात रखने का मौका नहीं मिलेगा। चक्रवर्ती जी, बात रखने का मौका नहीं मिलेगा। भंसाली जी को बोलने दीजिए, आपके पास में लौटूंगी। उसका था, ये तो डीएमएफ के पैसों से स्विमिंग पूल बनाते थे, फर्नीचर खरीदते थे। चलिए, आप लोग आपस में लड़िए, मैं चलती हूँ। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े डॉक्टर अजय चंद्राकर जी। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जो भी मुद्दे उठ रहे हैं, दो धारी तलवार हो रहा है। अगर एक तरफ से मुद्दा उठता है हिंदुत्व का, तो दूसरी पार्टी भी हिंदुत्व पर घेरती है। अब भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा है तो पार्टी भ्रष्टाचार पर घेर रही है। देखिए ऋतु जी, आज अर्थशास्त्र की चर्चा है और इसमें राजनीतिक अर्थशास्त्र शामिल है। यह कहना बहुत आसान है कि वर्तमान समय में गवर्नेंस की क्या समस्या है या क्या अच्छाई है, लेकिन भारत के लिए एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में और समस्त प्रांतों के लिए जब मैं बात करूंगा तो मैं अपने इतिहास के पन्नों को खोलना चाहूँगा। भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय नेहरू की जो मिक्स्ड इकोनॉमी थी, लाल बहादुर शास्त्री जी की जो किसानों के संदर्भ में इकोनॉमी थी, या मैडम गांधी का जो राष्ट्रीयकरण था, या फिर हम कहें राजीव गांधी का जो कंप्यूटर वाला दौर था, मोरारजी भाई देसाई का दौर, या चौधरी चरण सिंह का एक दौर यहां तक का आता है। उसके बाद फिर हम बात करें रिफॉर्म का, तो रिफॉर्म में भारत के इकोनॉमी में 4 रिफॉर्म हुए। पहला रिफॉर्म कहलाता है 1991 का,
जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया और पामुलपति वेंकट नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने, और वो पहला जनरेशन है रिफॉर्म का। दूसरी बात आती है फिर उसके बाद फिर स्वयं नरसिम्हा राव जी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल, और वो भी नरसिम्हा राव जी की जो नीतियां थी उन्हीं के अनुसार चले आर्थिक नीतियों में। तीसरा जनरेशन आता है स्वयं डॉक्टर मनमोहन सिंह का, और चौथा जनरेशन वर्तमान समय में मोदी जी का। यह है भारत की वास्तविकता। आज ये सब बात होती है, मुझे कई बार इकोनॉमिक्स की जब बात होती, राजनीतिक अर्थशास्त्र की, तो इसमें राह चलते जो बयान देते हैं उस समय अफसोस होता है, चाहे वो कोई भी हो। प्रश्न यह है, हम देखे हैं भारत में सिर्फ 2,500 करोड़ रुपया बाकी था, खाड़ी युद्ध का दौर था। भारत के जब प्रतिनिधि लोग विश्व बैंक में गए लोन लेने के लिए, उसी समय राजीव गांधी चंद्रशेखर जी की सरकार से समर्थन वापस लिए, तो वहां पर विश्व बैंक के द्वारा कहा गया आप किस सरकार के प्रतिनिधि हैं। यह है भारत की वास्तविकता। नींव के पत्थर को जानना जरूरी है। मैं मानता हूं रिफॉर्म के इस दौर में सब प्रधानमंत्री त्रिमूर्ति भवन में आप जाइए, वहां पर एक देखिएगा समस्त प्रधानमंत्री भारत के हुए उनकी उपलब्धियों का जिक्र है, उसमें मोदी जी भी शामिल है। लेकिन मोदी जी के कार्यकाल की बात आती है तो मैं मानता हूं, जैसा कि आप इतिहास बता रहे हैं वो समझ पा रही है, लेकिन हाल फिलहाल में देखिए चुनाव भी नजदीक है, तो ऐसे इसी तरीके से देखा जाए, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया कि एक पार्टी जिस मुद्दे को लेकर चल रही है, दूसरी पार्टी भी उसी पे घेर रही है। देखिए यहां पर बात आ रही, मोदी जी के कार्यकाल की बात करें, और ये जो सेंट्रल की जो पॉलिसी है पूरे इंडिया के लिए, और उसमें भाई जैसा कि राजीव जी बोले 45 करोड़ नए अकाउंट्स खोले गए, वो भारत के पूरे नागरिकों के लिए। या फिर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आज की देन है। इसके पहले अगर हम बात करें तो पहले बात होती थी आखेट युग का, आखेट युग के बाद पशुपालन का युग, कृषि का युग, औद्योगिकीकरण का युग, टेक्नोलॉजी का युग, और आज सूचना क्रांति का युग है। तो सूचना क्रांति के युग में इन सब का लाभ जो भी सरकार है उसको मिल रही है, और वो अपने पक्ष में इस बात को रख सकती है। ऋतु जी, तो चलिए इस पक्ष में अपनी बात को रख सकती है। अभी चलिए हमारे साथ दो मेहमान भी बने हुए हैं। चक्रवर्ती जी, देखिए कल तक आप लोगों को शायद ये लग रहा था कि कांग्रेस आप लोगों का हिंदुत्व का मुद्दा छीन रही है, तो क्या इसी वजह से आज भ्रष्टाचार के मुद्दे को आप लोग उठा रहे हैं? ऋतु जी, चाहे राम का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, छत्तीसगढ़ की जनता ये जान चुकी है कि कांग्रेस पार्टी कोई मुद्दा नहीं है, ये आस्था का विषय, ये धर्म का विषय, देखिए हमारी संस्कृति का विषय, प्रभु श्री राम मुद्दा नहीं है। गलत बात मत करिए। आपके पास आऊंगी, मैं आऊंगी। कपिल सिब्बल किस पार्टी के थे? कपिल सिब्बल सांसद थे कांग्रेस के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम सेतु नहीं है। अचानक भगवान राम के प्रति प्रेम क्यों भैया? संसद में उसका भी जिक्र करो भाई। छत्तीसगढ़ में 15 साल सरकार रही है, कहाँ थे आप? क्यों माता कौशल्या की सुध नहीं ली, मंदिर की सुध नहीं ली? प्रभु श्री राम हमारे छत्तीसगढ़ के भाग्य। वैशाली जी आप शांत हो जाइए, पहले चक्रवर्ती जी को बात आपको भी जवाब देने का मौका मिलेगा। लोगों को, बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को बताने का। अगर आप लोग ऐसे ही आपस में झगड़ते रहेंगे तो किसी को बात रखने का मौका नहीं मिलेगा, ना आप बात रख पाएंगे ना वो बात रख पाएंगे। भंसाली जी थोड़ा सा शांत हो जाइए, चक्रवर्ती जी को बात रखने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगी। चक्रवर्ती जी। ऋतु जी, जो दोनों तथ्य, आपका जो प्रश्न था कि मुद्दा क्या है, हाँ। तो मुद्दा आज दोनों है। एक तरफ पूरे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की वेग चल रही है, और सरकारी डंडे के बल पर, और उसका मुखौटा ओढ़ने के लिए कुछ भी आप कोई धार्मिक कार्यक्रम करेंगे, लेकिन मूल रूप से यहाँ की जनता जानती है ये सरकार सनातन विरोधी है, ये सरकार गजवा हिंद के प्रोपोगंडा करती है, ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, और इस सरकार को भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण क्या क्या उपाय करने पड़ रहे हैं? शराब घोटाला, गौठान घोटाला, रेडी टू ईट घोटाला, बच्चों को निवाला छीनने। चक्रवर्ती जी, भ्रष्टाचार को लेकर मैं बात कर रही हूँ। नहीं, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस सरकार ने 15
जो वर्षों तक जो हमारी सुगठित शासन व्यवस्था थी, जिसमें सड़कें बनती थी, महाविद्यालय बनते थे, मेडिकल कॉलेज बनते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज बनते थे, इन्होंने पूरे विकास कार्य को रोक दिया। से बनते थे एक सूत्र डॉक्टर रमन सिंह के जनता की गाड़ी लगाई थी। आप देखिए कृषि यंत्र में भ्रष्टाचार, समय हुआ है, कृषि यंत्रों में, दवाई खरीदी में, बीज खरीदी में, सब में तो करप्शन हुआ है भाई। आपके मुख्यमंत्री खुद बोलते थे 1 साल कमीशन लेना छोड़ दो। अरे शर्म आनी चाहिए, ढूंढ मारो आप लोग। रामायण करवा देंगे, लोग रामायण देखेंगे। लोग देख रहे हैं आपका ढोंग का महाभारत। लोग देख रहे हैं किस प्रकार से जनता के पैसे पर लूट, किस प्रकार से जनता के पैसे पर डकैती। शांत हो जाओ यार, मेरा बारी है, यार। तो आप बहुत देर से बोल रहे हैं, भंसाली जी को बोलने दीजिए। चक्रवर्ती जी, भंसाली जी को बोलने दीजिए। चक्रवर्ती जी शांत हो जाइए, भंसाली जी को अपनी बात कंपनी उसको भेज और दिया। क्या और देखिए काम किया इन्होंने। 20,000 अडानी के कंपनी में अस्पताल का भ्रष्टाचार, गृह विभाग का, खनिज का भ्रष्टाचार, भी तो बोलने का मौका दीजिए, उनको भी बात करने दीजिए। कहाँ पर तो इस प्रकार से दो, अरे केंद्र में हमको 2 बार मैंडेट मिला। चक्रवर्ती जी, अरे कुछ नहीं हुआ, मैं दोबारा आपके पास नहीं लौटूंगी, आपको बात रखने का मौका मिलेगा। अगर आप अभी शांत होंगे तो मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। चक्रवर्ती जी कुछ नहीं कर पाए, ये क्या बात। चक्रवर्ती जी, मैं आपके पास में दोबारा कोई सवाल लेकर ना लौटूंगी, ना आपकी कोई बात रखने को आपको मौका मिलेगा। चक्रवर्ती जी, आप थोड़ा सा शांत होंगे तब तो भंसाली जी बोलेंगे। कुछ सेकंड्स के लिए तो कम से कम शांत होइए आप। और आपके मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार का कुछ पैसा लेकर गांधी परिवार भ्रष्टाचार पर आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो देखिए 15 साल आपकी भी तो सरकार थी, भ्रष्टाचार पर आप पे भी आरोप लग रहे हैं, उसका भी तो आपको जवाब देना है ना। चक्रवर्ती जी, भंसाली जी को तो बोलने दीजिए, उनको तो बात रखने का मौका ही नहीं दे रहे आप। चक्रवर्ती जी, मैं आपसे कोई सवाल नहीं लूंगी, अगर आप शांत नहीं होंगे तो आपको फिर कोई बात रखने का मौका नहीं मिलेगा। पूरी तरीके से पिटे हो भाई। अभी देख लीजिए चक्रवर्ती जी, कुछ सेकंड के लिए जरा आप शांत होंगे। जवाब देगी और भाजपा की सरकार बनेगी। आंखों से सपना देखो। अरे खनिज का भ्रष्टाचार तो रोक देते भाई, खनिज की रॉयल्टी भी आप दे लिए, रॉयल्टी के पैसे दिलवा दो, 4400 करोड़ रुपया ऑफलाइन कर दिए, वो भी दिला दो भाई। चक्रवर्ती जी, भंसाली जी को बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए, उनको कुछ बात तो रखने दीजिए, आप खुद ही बोले पड़े इन लोगों को। चक्रवर्ती जी शांत हो जाइए, भंसाली जी को भी तो अपनी बात रखने दीजिए। भंसाली जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ ऋतु जी, पूछिए। 9 वर्षों में कितने सार्वजनिक उपक्रम भारतीय जनता पार्टी ने लगाए? जीरो। 22 उपक्रमों को, 22 अमूल्य संपत्ति को देश की बेचने का काम किया। किसने किया? मोदी जी ने। कहां गए नीरव मोदी, कहां गए मेहुल चोकसी, कहां गए विजय माल्या? LIC के 2.5 लाख करोड़, SBI का लाखों करोड़ रुपया किसके पास गया भाई? जवाब पूछ रही है। अच्छे दिन आ गए, क्या अच्छे दिन आए आपके? आप घर जाइए और हमारी भाभी जी से पूछिए घर के बजट की स्थिति 2014 में क्या थी और आज क्या है। आपको आपके सवालों का जवाब आपके घर के अंदर मिल जाएगा, मुझे भी देने की आवश्यकता नहीं है। रितु जी, नई आर्थिक नीति का मसौदा मनमोहन सिंह ने तैयार किया था और वो निजीकरण हुआ और देश आज प्रगति के पथ पर है। और जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, चलिए आप लोग, मुझे लगता है आप लोगों की बहस में डिबेट खत्म हो जाएगी और जो चंद्राकर जी उनसे तो मैं कोई सवाल नहीं पाऊंगी। अब आप लोग अपने में बहस करते रहिए। चंद्राकर जी, देखिए मुद्दों की अगर बात की जाए, चुनाव अब नजदीक है, मुद्दे हर दिन बदल क्यों रहे? कर्नाटक चुनाव था तब तक हिंदुत्व का मुद्दा चल रहा था और अब देखिए धीरे से ये शिफ्ट हो गया है भ्रष्टाचार पर। और खासतौर पर बीजेपी की बात की जाए तो मुद्दों को लेकर कोई नैरेटिव सेट नहीं कर पा रही है, कभी कोई मुद्दा उठाती है, कभी कोई मुद्दा उठाती है। चंद्राकर जी, देखिए ऋतु जी, आपकी आवाज़ कट के आ रही थी। देखिए न्यूट्रल अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो गवर्नेंस की जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, ये 1991 के रिफॉर्म के बाद और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में विकास हो रहा है केंद्र स्तर पर भी और समस्त राज्यों में भी दिखाई दे रहा है।
हम आपको बताएं कि हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रति महीने 6 बिलियन ट्रांजैक्शन होता है। 1 बिलियन मतलब 10,000 करोड़। ये 60,000 करोड़ का मार्केट बन गया है। नया युग, नया सिस्टम। फिर बात आती है, जैसे नए अकाउंट्स खुले हैं, उसमें करीब 27 लाख करोड़ रुपया डायरेक्ट उसमें ट्रांजैक्शन होता है। शांति से अगर बात करेंगे और विवेक के साथ बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। प्रश्न यह है कि इसमें किसी भी सरकार के कार्यकाल के लकीर को छोटा नहीं किया जा सकता। सब अपने अपने सिचुएशन में, वो मिक्स इकोनॉमी की बात थी नरसिम्हा राव जी के समय जो चेंज हुआ। आपको बतलाऊं, विनय सेनापति जी की किताब है हाफ लायन, बहुत प्रसिद्ध किताब है अर्थशास्त्र की दुनिया में और भारतीय रिफॉर्म की दुनिया में। उसका अगर आप अध्ययन करोगे तो आर्थिक सुधार के जनक के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह को जानते हैं, लेकिन इसके पीछे पामुलपति वेंकट नरसिम्हा राव जी का जो थीम था, और उस समय सुब्रमण्यम जी, उस समय पी चिदम्बरम साहब का जो योगदान था, वो मार्केबल है। और धीरे धीरे फिर उसका विकास हुआ है। अब प्रश्न यह है कि मूल बात है कि डिजिटल कनेक्टिविटी, तभी तो आज आपके साथ संवाद कर पा रहे हैं प्रीतु जी। प्रश्न यह है, आज इसका युग है, लेकिन गवर्नेंस की बात आती है। अब गवर्नेंस की जब बात आती है तो हम अगर छत्तीसगढ़ लेवल में बजट को उठा करके देखें तो बजट में राजीव गांधी किसान न्याय योजना में जो राशि जा रही है, कुछ सेकंड्स में अपनी बात रखिए, उसके बाद भंसाली जी और चक्रवर्ती जी से भी मुझे एक कमेंट लेना है। जी, मूल बात यह है कि अर्थशास्त्र में रिफॉर्म के बाद हम आज चौथे जनरेशन में हैं, और चौथे जनरेशन में जो श्रेष्ठ हो सकता है वो हमारे देश में है। चलिए भंसाली जी, बीजेपी की तरफ से एक बड़ा आरोप आप लोगों पर यह भी लगाया गया है कि भाई राम का नाम लेकर आप लोग भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में पीएससी घोटाले का भी बड़ा आरोप आप लोगों पर लगा है। राम के नाम पर वोट और नोट की राजनीति कौन करता है तो ये देश के अवयस्क बच्चे से भी पूछ लोगे तो बता देगा भारतीय जनता पार्टी। भारतीय, हम कोई विरोध में नहीं खड़े थे। राजीव गांधी, सबसे पहले बता दूं, स्वर्गीय राजीव गांधी थे जिन्होंने सबसे पहले अयोध्या में रामलला के मंदिर का दरवाजा खुलवाया था। भाई साहब, ये आप बोलना, ये लफाजी करना बंद करो। आज राम ने है ना, ये जो आपने ब्रांड गिरा लिया, राम हमारे, राम आपके नहीं है, राम सभी के, राम रोम रोम में है, राम कर कर में है, राम हमारे दिल में, राम आपके दिल में, राम 136 करोड़ भारतीय जनता के दिल में है। ये राम के नाम पर छल करना, वोट लेना और नोट की राजनीति करना बंद करो। मैं तो बंसल न्यूज चक्रवर्ती जी, जैसा कि आप लोगों ने देखिए आरोप लगाया कि भाई राम का सहारा लेके भ्रष्टाचार छुपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप लोगों पर भी तो आरोप लगते हैं कि 15 साल का जो लंबा कार्यकाल था उसमें भ्रष्टाचार की लंबी फहरिस्त है। इस पर आप क्या कहेंगे चक्रवर्ती जी? क्या आपने मेरा सवाल सुना चक्रवर्ती जी? जैसा कि आप लोग कांग्रेस को कह रहे हैं कि भाई राम का नाम लेकर आप लोग भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों पर भी आरोप लग रहा है कि 15 साल का आपका कार्यकाल था, भ्रष्टाचार की लंबी फहरिस्त। इस पर आप क्या जवाब देंगे? बिल्कुल नहीं रितु जी, हमारी सरकार बेदाग निकली है। हमें 3 जनादेश मिला था, जो 3 जनादेश, मोबाइल खरीदी में घोटाला, चावल घोटाला, धान घोटाला, सड़क निर्माण में घोटाला, अवैध पेड़ कटाई किया, लेकिन बोलू भाई 4.5 साल गर्भाशय कांड, मोतियाबिंद कांड, नसबंदी कांड, कितने कांडों का जिक्र करूं भाई। इन्होंने ना छोटे बच्चों को छोड़ा, ना युवतियों को छोड़ा, आंखें छोड़ दी, छोड़ा, शिविर में अंधा कर दिया लोगों को, बहनों के गर्भाशय निकाल लिए, नसबंदी के नाम पर कई बहनों की, हमारे कई लोगों की मौतें हो गई इनकी गलत टेंडर इलाज की वजह से, गलत दवाइयों की वजह से। दीजिए बात, कुछ सेकंड से बचे, हमारे पास समय ज्यादा नहीं है। इस सरकार को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते हैं, तो इसीलिए ऋतु जी निश्चित रूप से ये कितनी भी रामायण मंडली कर ले, लेकिन इस भ्रष्टाचार की बदबू से बजरंगबली का गधा वहां पड़ चुका है, यहाँ पे लक्ष्मण का और ये सरकार की विदाई तय हो चुकी है।
जो इन्होंने भ्रष्टाचार का खेल खेला है। तो चलिए, अब जनता भ्रष्टाचार उसका के जवाब खेल को देगी लेकर विधानसभा बीजेपी की चुनाव बात की में। जाए या फिर कांग्रेस की बात की जाए, दोनों भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव के नजदीक आते आते भ्रष्टाचार के बाद क्या कोई नया मुद्दा आ जाएगा चुनाव को देखते हुए। फिलहाल आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए आगे देखिए प्राइम टाइम। नमस्कार।